पिछले साल बेंगलुरु में विपक्ष का जो जमावड़ा लगा था, उसी तरह का जमावड़ा एक बार कोलकाता में लगने जा रहा है और अवसर होगा ममता बनर्जी द्वारा बुलाई गई रैली और इसमें देश भर से विपक्ष के नेता जुटेंगे। हालांकि कई नेता नहीं भी पहुंच रहे हैं, लेकिन इसका मकसद माना जा रहा है विपक्ष की एकजुटता का प्रदर्शन और आम चुनाव के लिए एक तरह से जंग का ऐलान। क्या है इसके पीछे पूरी रणनीति, मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल दो तरह की तैयारियां चल रही है। एक तैयारी चल रही है कि कांग्रेस को गैर बीजेपी गैर कांग्रेस एक धड़ा बने, एक मोर्चा बने जिसको फेडरल मोर्चा कहा जा रहा है और उसकी अगुवाई कर रहे हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर। वो ममता बनर्जी से भी मिले थे, वो नवीन पटनायक से भी मिले थे, उनके बेटे जा कर के जो है जगन रेड्डी से भी मिले थे। इस तरह से वो अपनी तैयारी में फेडरल मोर्चा की तैयारी में है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी इस बात की पक्षधर हैं कि गैर कांग्रेस गैर बीजेपी एक फेडरल फ्रंट बनना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने ज़्यादातर समय देश पे राज किया है और उससे भी लोगों की नाराज़गी है, लिहाजा बनना चाहिए। और सपा और बसपा के गठबंधन के बाद, जिसमें कांग्रेस को नहीं शामिल किया गया है, माना यह जा रहा है कि सब एसपी बीएसपी भी इस बात की पक्षधर है, लिहाजा फेडरल फ्रंट की तरफ बढ़ते हुए से दिख तो रहे हैं। लेकिन जो कल का आयोजन है, उस आयोजन में उन्होंने माइनस बीजेपी सबको आमंत्रित किया था। हालांकि कांग्रेस यूपीए की जो चेयरपर्सन है सोनिया गांधी, उनको उन्होंने बुलाया था और उन्होंने जाने में असमर्थता जाहिर की है। कांग्रेस की तरफ से जो है राहुल गांधी ने ममता दी को समर्थन किया और एकजुटता के लिए उन्हें बधाई भी दी। और कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, वो वहाँ पर पहुँचेंगे। एसपी की तरफ से अखिलेश यादव एक दिन पहले ही पहुँच गए, लेकिन बीएसपी की तरफ से मायावती न पहुँच करके वो सतीश मिश्रा को भेजेंगी। तो इस तरह से अलग अलग दलों को जो उन्होंने आमंत्रण भेजा है, उसमें से ज़्यादातर दल के मुखिया वहाँ पहुँच रहे हैं। एचडी देवगौड़ा पहुँचेंगे, कुमारस्वामी पहुँचेंगे, चंद्रबाबू नायडू पहुँचेंगे, बिहार से तेजस्वी यादव पहुँचेंगे, डीएमके नेता स्टालिन पहुँचेंगे, शरद पवार भी पहुँच सकते हैं या किसी को वो भेज सकते हैं, शरद यादव पहुँचेंगे। तो इस तरह से विपक्ष का एक तरह से फिर से जमावड़ा होगा और बीजेपी को संदेश देने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है या सबसे एक तरह से कन्फ्यूजन जो क्रिएट हो रहा है, वो ये है कि क्या ये जो एकजुटता दिखाई जा रही है या ये जो शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, ये कांग्रेस को वास्तव में इसमें शामिल करने की नीयत है इन दलों की, या फॉर्मेलिटी के लिए इनको निमंत्रण भेजा गया। क्योंकि कांग्रेस यूपी में उपेक्षित होने के बाद यूपी के सभी 80 सीटों पे चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। तो ममता दी की भी अपनी महत्वाकांक्षा है पीएम बनने के लिए, मायावती की अलग महत्वाकांक्षा है। तो ये इन नेताओं की महत्वाकांक्षा कहीं ना कहीं जो है एकजुटता में आड़े आ रही है और उन्हें लगता है कि कांग्रेस को किनारे करके भी चलेंगे तो क्षेत्रीय दल जो है 2019 के चुनाव में जो है महत्वपूर्ण ताकत बन करके उभरेंगे और जो है चुनाव के बाद उनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो अब देखने वाली बात है कौन कौन जुटता है और कल क्या संदेश दिया जाता है इस रैली के माध्यम से। ये पूरा डिपेंड करेगा उनकी वहाँ पे नेताओं का जमावड़ा और उसके बाद वहाँ से निकलने वाला संदेश, क्योंकि भ्रम की स्थिति एकदम साफ सी दिख रही है कि कांग्रेस को लेकर के अभी बहुत ज़्यादा कोई क्लियर कट अप्रोच इन लोगों का नहीं है। तो जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।